Hello students, today I am going to start chapter 5 Introduction to Euclid's Geometry. So first of all, we know the term axiom. Axiom क्या होता है? तो आइए देखते हैं. तो बच्चों axiom is a statement which can be used directly without any proof. ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं एक्सियम. अभी आप देखेंगे कि यूक्लिड्स के एक्सियम क्या क्या थे, तो उससे चीज आपको ये ज्यादा क्लियर होगी. नाउ यूक्लिड्स एक्सियम, बच्चों यूक्लिड्स एक्सियम क्या है? तो फर्स्ट एक्सियम इसकी है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी. एग्जाम्पल बच्चों, अगर ए सी के इक्वल है और बी बी सी के इक्वल है तो इट मींस ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो सो ए इक्वल्स टू बी. नाउ इट्स सेकंड एक्सियम इज इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल आर इक्वल. अगर कोई दो चीजें इक्वल है, सपोज हमने माना कि इफ ए इक्वल्स टू बी, अगर ए और बी आपस में इक्वल है तो कह रहा है अगर इसमें कोई भी चीज हम ऐड करेंगे, सेम चीज दोनों तरफ, तुमने इधर भी सी ऐड किया इधर भी सी ऐड किया, तो कहता है कि क्या होगा कि a प्लस सी और b प्लस सी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. एक्सियम 3 इज इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल. अगर कोई दो चीज बराबर है और उसमें से हम कोई दो बराबर चीज सब्ट्रैक्ट कर दें, इफ a इक्वल्स टू बी, अगर a और b आपस में इक्वल है और इसमें से हमने c कोई एक टर्म लिया, वो दोनों से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि उनके जो रिमाइंडर आएगा a माइनस सी और b माइनस सी वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. सो फोर्थ एक्सियम इज थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीजें एक दूसरे के ऊपर पूरी आ जाती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल. आइए देखते हैं. सपोज a और b को एक लाइन है और इसके ऊपर C और D लाइन है. अगर ये C पॉइंट इस A के ऊपर पूरी तरीके से कोइंसाइड कर जाए और ये D पॉइंट इस B के ऊपर पूरी तरीके से आ जाए, यानी कि लाइक दिस, तो A और B आपस में क्या करेंगे? इक्वल. नाउ इट्स फिफ्थ एक्सियम. इस फिफ्थ एक्सियम इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. कि जो पूरा हिस्सा होता है वो उसके थोड़े पार्ट से बड़ा होता है. इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हम अपनी बॉडी से रख सकते हैं. अगर हम बात करें अपनी किसी फिंगर की, तो फिंगर जो है हमारी होल बॉडी से क्या है? छोटी है. तो कह सकते हैं कि अवर बॉडी इज ग्रेटर देन अवर फिंगर. सो क्या कह सकते हैं कि जो पूरा होता है वो पार्ट से बड़ा होता है. नाउ इट्स सिक्स्थ एक्सियम इज थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. जो चीजें आपस में इक्वल होती हैं उनका डबल भी आपस में क्या होता है? इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि इफ ए और बी आपस में क्या है? इक्वल है. तो बच्चों जब ए और बी अगर इक्वल है तो इसका डबल यानी कि 2a और बी का डबल 2b, यानी कि ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. नाउ इट्स सेवंथ एक्सियम, लास्ट एक्सियम इज थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. जैसे डबल वाली थी वैसे ही सेम है हाफ के लिए, कि जो चीजें इक्वल है उनका आधा भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ a इक्वल्स टू b, अगर a और b आपस में इक्वल है तो a का हाफ और b का हाफ भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. छोटा सा एग्जांपल हम ले, सपोज a की वैल्यू है 40, b की वैल्यू कितनी होगी? 40, क्योंकि a इक्वल्स टू b. अगर हम a का हाफ करें कितना आएगा? 20. ऐसे b का हाफ करें कितना आएगा? 20. तो 20 आपस में क्या होंगे? इक्वल. इसलिए हाफ ऑफ a इक्वल्स टू हाफ ऑफ b. तो बच्चों ये हमारी टोटल 7 यूक्लिड्स एक्सियम है जिसको हमको लर्न करना होता है, और ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि इस एक्सियम का यूज भी करते हैं. तो वहां पे हमको बताना पड़ता है कि यूक्लिड्स के एक्सियम का हमने वहां पे यूज किया है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स पोस्टुलेट. तो बच्चों पोस्टुलेट क्या होता है? ऐसे स्टेटमेंट जिनकी हेल्प से हम अदर चीजें प्रूव कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स. तो यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट इज a straight line may be drawn from any one point to any other point. किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या कर सकते हैं? हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. इसको हम अदर वे में कह सकते हैं कि कोई अगर दो पॉइंट है तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है. तो ये कोई ए और बी दो पॉइंट है तो इनसे एक ये स्ट्रेट लाइन
जा सकती है. So there is only one line can pass through two distinct points. Second postulate is a terminated line can be produced indefinitely. जो टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको हम इधर उधर बढ़ा सकते हैं उसके एंड पॉइंट. तो ये टर्मिनेटेड लाइन है ए बी, तो इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी हम यहां तक बढ़ा सकते हैं. तो क्या हो गया? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. इट्स थर्ड पोस्टुलेट इज अ सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. किसी भी पॉइंट को सेंटर और रेडियस मानकर हम कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. तो सपोज ओ एक पॉइंट है जिसको हमने सेंटर माना, कुछ भी रेडियस ली हमने सपोज 2 सेंटीमीटर, और इसको मान के हम एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसे ही जो भी आप करें, चाहे कोई भी सेंटर ले लें, सपोज ये सेंटर लिया हमने और ये हमने रेडियस ली, तो ये सर्किल हमारा ड्रॉ हो गया. नाउ फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. कि जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं एंगल ए बी सी दैट इज 90 डिग्री राइट एंगल, एंड एंगल ए एफ जी दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री दैट इज राइट एंगल. तो ये आपस में क्या होंगे? दोनों ये इक्वल होंगे. क्यों? क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? इक्वल है. इट्स फिफ्थ पोस्टुलेट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मोस्टली आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर of class 9th. Postulate 5 is if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on the that side on which the sum of angles is less than two right angles. बच्चों कहने का मतलब है कि अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन्स, ओके, और कोई एक स्ट्रेट लाइन इनके ऊपर गिर रही हो या इनके ऊपर क्रॉस कर रही हो इनको, तो कह रहा है इनके किसी एक साइड पर जहां पर सम दोनों का 90 से कम हो, तो हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है क्या है? 90 से छोटा है. ठीक है, और इन दोनों का अगर हम सम करें तो दोनों का सम 180 से कम आएगा, क्योंकि 90 से छोटा है, 90 से बड़ा है. अगर स्ट्रेट लाइन होती तो हो जाता 180. तो कह रहा है कि इनका सम अगर टू राइट एंगल से कम है, देखिए ध्यान से देखिए, इफ टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, टू राइट एंगल का मींस 90 प्लस 90 दैट इज 180. तो लिखा है देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कह रहा है इनको मिलाएं, इनको हम आगे बढ़ाएं. तो अगर इधर से आगे बढ़ाते हैं और इधर से आगे बढ़ाते हैं, ऐसे इसको हम देखें, इसको हमने आगे बढ़ा, इसको हमने बढ़ाया, तो कह रहा है उस साइड मिलेंगे जिस साइड पर इन दोनों का सम 180 डिग्री से छोटा, यानी कि द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स. तो किधर मिलेंगे? ये इस साइड की तरफ मिलेंगे. बस इस पोस्टुलेट का इतना सा यूज है कि पता करते हैं कि ये किस साइड यहां पे इनको मिलना है. नाउ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statements are true and which are false? Give reasons for your answer. Its first part is only one line can pass through a single point. That is false, because infinitely many lines can pass through a point in different directions. क्योंकि हम एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में. Now its second part. There are an infinite number of lines which pass through two distinct points. क्वेश्चन कह रहा है क्या हम कई सारी लाइनें खींच सकते हैं अगर किसी दो पॉइंट को आपस में हम जोड़ें तो दैट इज फॉल्स. थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास. सिर्फ दो पॉइंट से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. थर्ड पार्ट इज a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. कह रहा है जो टर्मिनेटेड लाइन होती है क्या उनको हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं? तो दैट इज ट्रू, बिकॉज अ टर्मिनेटेड लाइन और लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both sides to give a line. लाइन सेगमेंट या टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ाकर एक लाइन बना सकते हैं. फोर्थ पार्ट,
इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। कह रहा है कि अगर दो सर्किल इक्वल हैं तो क्या उनकी रेडियस भी इक्वल होगी? तो दैट इज ट्रू। टू सर्कल्स ऑफ इक्वल एरिया विल हैव द सेम रेडियस फ्रॉम द रिलेशन एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया डिपेंड किस पे करता है? रेडियस पे। तो अगर दो सर्किल सेम है इट मीन्स उनका एरिया सेम है, और जब एरिया सेम है तो इट मीन्स उनकी रेडियस भी क्या होगी? सेम। सो दैट इज ट्रू। नाउ इट्स फिफ्थ पार्ट। इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल्स टू PQ एंड PQ इक्वल्स टू XY then AB equals to XY. Yes, that is true from the axiom that if two things are separately equal to a third thing then they are equal to each other. ये हमने यूक्लिड्स की axiom में पढ़ा था। Now question number 2. Give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? क्वेश्चन कह रहा है कि डेफिनेशन बताइए जो नीचे टर्म्स दे रखे हैं। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, क्या इनके लिए हमको और टर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी इनको डिफाइन करने के लिए? तो व्हाट आर दे, वो टर्म्स क्या हैं एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, इनको आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट्स फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल लाइंस। तो बच्चों जैसा डेफिनेशन दे रखा है, टू स्ट्रेट लाइंस विच हैव नो पॉइंट इन कॉमन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर। दो स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो उनको हम क्या कह सकते हैं? कि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहां पर आया है वर्ड पॉइंट और आया है स्ट्रेट लाइन, तो पहले इनको भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो लिखा है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन विल हैव टू बी डिफाइंड फर्स्ट। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एज डिफाइंड इन यूक्लिड्स टेक्स्ट आर, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता है। अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ एंड अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक लाइन क्या होती है? एक लाइन कितनी भी लंबी हो सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन एक लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, और जो कि उसमें कई सारे खुद में एक पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनी होती है। Second part is perpendicular lines. If one among two parallel lines it is turned by 90 degree, अगर दो parallel lines में से एक लाइन 90 डिग्री पर टर्न कर दी जाए, the two lines become perpendicular to each other, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के perpendicular लाइन कहलाएंगी। Parallel lines has been defined before through rotation through 90 degree needs further defining. रोटेशन में भी assumed as an intuition therefore cannot be used। कह रहा है कि पैरेलल को हम पहले बता चुके हैं ऊपर, और जो रोटेशन है ये हम एक मानते हैं कि assume किया जाता है कि इसको हमने 90 डिग्री पर टर्न किया है। थर्ड पार्ट इज लाइन सेगमेंट। अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। और इसमें जो वर्ड हमारे आए हैं लाइन और पॉइंट्स, उनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट इज रेडियस ऑफ अ सर्किल। द लाइन सेगमेंट विद वन एंड पॉइंट एट द सेंटर एंड द अदर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्किल। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट सेंटर पर हो और अदर एंड पॉइंट सर्किल के किसी भी बाउंड्री पे पॉइंट पर हो, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। इसमें बच्चों क्या आया? सेंटर आया है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ सेंटर में। लिखा सेंटर में बी डिफाइंड एज्यूमिंग इनसाइड एज अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्किल। सर्किल को हम कह सकते हैं कि सर्किल एक ऐसा पॉइंट होता है सर्किल के अंदर विच इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्किल, जिसकी सर्किल से सभी कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें सर्किल पर तो उसकी उस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है। फोर्थ पार्ट इज स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स राइट एंगल्स इज अ स्क्वायर। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स उसके क्या हो? राइट एंगल हो, तो वो क्या कहलाता है? स्क्वायर।
अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विद 4 साइड्स। अब इसमें टर्म एक आया क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज अ फिगर विद 4 साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, if a point C lies between 2 points A and B such that AC equals to BC, then prove that AC equals to 1 upon 2 AB and explain by drawing the figure। तो बच्चों फिगर ड्रॉ किया हमने, क्या किया? एक लाइन बनाई, कौन सी लाइन? AB लाइन। इसके एंड पॉइंट क्या हो गए? A एंड B। एक किसी बीच में एक पॉइंट बना C, और वो कैसे बना? तो सच दैट AC इक्वल्स टू BC, कि ये AC लाइन और BC लाइन आपस में क्या है? ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप प्रूफ करिए कि अगर ये AC लाइन और BC लाइन इक्वल है, तो प्रूफ करिए कि जो है AC जो है वो इस AB लाइन की हाफ होगी। क्या करेंगे? ऑन एडिंग AC बोथ साइड। हमने यूक्लिड की एग्जाम में पढ़ा था कि कोई इक्वल पार्ट में अगर इक्वल पार्ट हम ऐड कर देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC। तो बच्चों AC और AC कितना देगा? 2AC, और BC और AC मिलके क्या हो जाएगा? ये BC और ये AC मिलके क्या बन गया? ये AB। तो क्या आ जाएगा? AC इक्वल्स टू 2AC इक्वल्स टू AB, सो AC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 AB, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, in question 4, point C is called a midpoint of the line AB। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में हम कह सकते हैं कि C जो है वो AB का मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है प्रूफ दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। कह रहा है प्रूफ करिए कि किसी एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो बच्चों यस, अब देखिए इसको प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट देयर बी टू सच मिड पॉइंट C एंड D। हमने मान लिया कि किसी लाइन के अंदर दो मिड पॉइंट है, कौन कौन से? एक तो C और दूसरा D। अच्छा बच्चों, जब C मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? AC इक्वल्स टू हाफ AB, की जो AC लाइन है वो इस AB की आधी होगी, राइट। और दूसरा क्या होगा? अगर D इसका मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? AD इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 AB, की जो AD लाइन है वो इसकी आधी होगी AB की। इन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख रहे हैं कि दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? इक्वल, 1 अपॉन 2 AB 1 अपॉन 2 AB, राइट। तो क्या जाएगा इससे? यानी कि इनके एलसीएस भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। AC इक्वल्स टू AD। अब AC लाइन, ये AC लाइन और ये AD लाइन, हम कह रहे हैं दोनों लाइनें आपस में इक्वल हैं। तो बच्चों ये कब ऐसा पॉसिबल होगा? बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D कोइंसाइड्स विद C। अगर D पॉइंट C के ऊपर ही हो, यानी कि जो D पॉइंट है ये यहां की बजाय कहां पे हो? C के ऊपर ही हो, तब ये चीज पॉसिबल हो सकती है। कह सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि यहां से हम 2 किलोमीटर की दूरी पे C है और यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पे D भी है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, एक ही लाइन पे है, तो इसका मतलब D और C पॉइंट क्या है? दोनों ये एक ही पॉइंट है। तो कह सकते हैं देयरफॉर C इज द यूनिक मिड पॉइंट, यानी कि किसी लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। Now, question number 6. In figure, if AC equals to BD, कह रहा है ये AC लाइन और ये BD लाइन आपस में क्या हो? इक्वल हो। तो कह रहा प्रूफ करिए कि AB और CD आपस में क्या होंगे? इक्वल, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में क्या होगा? इक्वल। अगर हम ध्यान से देखें तो जो AC पार्ट है इसको अगर हमको AB बनाना हो तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है? BC। ऐसे ही ये BD पार्ट है और इसको CD बनाना हो तो इसमें भी क्या एक्स्ट्रा है? BC। यानी कि दोनों तरफ से हम क्या करेंगे? BC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और ये हमने यूक्लिड्स की एक्सियम में पढ़ा था कि किसी इक्वल पार्ट में से कोई इक्वल पार्ट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमाइंडर सेम रहता है। क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड, तो हो जाएगा बच्चों AC माइनस BC और BD माइनस BC। तो AC में से BC जाकर क्या बचेगा? AB, और BD में से BC जाकर तो क्या बचेगा? CD। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? कह रहा है कि जो axiom 5 है यूक्लिड की, उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों मानते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं उसको यूनिवर्सल ट्रूथ? तो बच्चों axiom 5 क्या थी? होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, कि जो होल होता है वो अपने पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। तो लिखा है दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज पार्ट इज इंक्लूडेड इन द होल। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए क्योंकि जो पार्ट है वो होल के अंदर इंक्लूड होता है।
एंड देयरफॉर कैन नेवर बी ग्रेटर देन द होल इन मैग्नीट्यूड, जो कि जो पार्ट है वो कभी भी मात्रा में भी वो होल से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। नाउ एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को हम कैसे लिख सकते हैं जिससे कि ये समझना आसान हो जाए। तो बच्चों, व्हेन टू लाइंस आर कट बाय अ थर्ड लाइन, जब दो लाइंस कोई तीसरी लाइन से कट कर रही हो, सच डैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, और जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 डिग्री से कम हो, तो ऑन वन साइड देन द फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड। तो जो शुरू की दो लाइनें थी वो उस साइड कट करेंगी जिस साइड 180 डिग्री से एंगल कम है। क्वेश्चन नंबर 2, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। कह रहा है कि क्या यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस को एग्जिस्टेंस बताती है, कैसे, एक्सप्लेन करिए। It may be argued that Euclid's fifth postulate recognizes the existence of parallel lines if the sum of the interior angle is 180 degree on both sides of the transversal, then the lines will not intersect on any side। क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कहती थी कि यूक्लिड लाइन उस जगह पे कट करेंगे जिस साइड में उनके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम है। लेकिन इसमें क्या होगा कि दोनों साइड का सम 180 डिग्री आएगा एग्जैक्ट, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। और ये कंडीशन क्या होती है, तब ये माना जाता है जब कंडीशन 180 डिग्री से कम हो, तब ये कटती है लाइन। तो जब ये लाइनें 180 डिग्री दोनों तरफ एंगल बना रही हैं, इट मीन्स सो इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ये लाइनें कहीं नहीं काटेंगी, देन दे आर पैरेलल, तो ये क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस।